हे गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। आज का ये सीरीज़ मैं लेकर आ रही हूँ क्योंकि सर किसी वजह से ये क्लास नहीं ले पा रहे हैं आप लोगों की, तो आप लोगों की जो सीरीज़ है वो डिसकंटिन्यू ना हो, इसलिए आज मैं आपकी ये सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ, जो कि 51 क्वेश्चन का जो विश्लेषण होता है उसका सेट नंबर 7 है, जो कि डिफरेंट कोचिंग के डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए एग्ज़ाम के जो कंपाइलेशन है उसका ये सीरीज़ है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थापित प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन से थे। तो ट्रेड यूनियन की बात की जाए तो ट्रेड यूनियन कौन सा था, तो मद्रास लेबर यूनियन था, जो कि कब बना था 1918, 13 अप्रैल 1918 को ये बना था। ठीक है, 13 अप्रैल 1918 को ये बना था। चलिए, क्योंकि ये 51 क्वेश्चन का विश्लेषण है तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट है एक, यह है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग यानी मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित, इसको असुरक्षित कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में ये बात किसने कही थी, तो ये कही थी आपके सरदार पटेल जी ने कही थी। ठीक है, चलिए इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों में से कौन सा उद्योग में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। तो ये है आपका आंसर डी, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक तीनों को लाया जाता है। लाइक बियर फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, आपका बेकरी में यूज़ किया जाता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में सबका अलग अलग यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण इससे किया जाता है। बाजार में संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की जा रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जा रही है, तो किससे होता है ये आपका सीमांत लागत और औसत लागत के बीच का अंतर है। ठीक है, क्या है आपका यह सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच का अंतर है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है 11th जो है किससे है, तो वो पंचायती राज से। पंचायती राज नहीं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि आया था आपका 1993 में। पहली बार कब आया था, कौन से स्टेट में लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार पंचायत आई थी। ठीक है, और इसका जो सब्जेक्ट है कितने हैं पंचायती राज में, तो 29 सब्जेक्ट, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 29 सब्जेक्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त यानी कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 होते हैं ना, बस उन्हीं की बात हो रही है। तो उसे कौन हटा सकता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के परामर्श पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। यानी सिफारिश कौन देंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर देंगे, और वो हटवा सकते हैं राष्ट्रपति को बता के, उनके एडवाइस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ये 2005 में किया गया था। यानी आरटीआई कब की गई थी, तो 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब वायुमंडल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद भी हमें पता नहीं चलता क्यों, तो वो हमें किस लिए पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से एक सेकेंड, क्योंकि हमारा जो रक्त है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर तमिलनाडु में। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। भारत पर चंगेज़ खान का आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये हुआ था इल्तुतमिश के टाइम में। इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था, जिसने बचाया था चंगेज़ खान के आक्रोश से हमें। ठीक है, भारत को बचाया था। 12वां क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने महाधिराज की उपाधि भी धारण की थी, महाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था, तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम में मिला था। इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहे जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर में 1920 और 23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी। इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, किसान सभा कौन से साल में स्थापित की थी, 1922 में कहाँ की गई थी, तो मुंगेर में। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुई थी। और इसके उपाध्यक्ष थे यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, आपके श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने
निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये थे आपके मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था इनको, और इन्हीं के समय में नादिर शाह ने अटैक किया था 1739 में, 1739 में 13 फरवरी को दिल्ली पर आक्रमण किया गया था, और मयूर सिंहासन नादिर शाह लेके गया था। मयूर सिंहासन वही है जिसमें कोहिनूर हीरा लगा है, जो अभी क्वीन एलिजाबेथ थर्ड जिनका देहांत हो गया हाल ही में, उनके मुकुट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा होती है जिसके कारण? ये होती है आपकी पश्चिमी विभोक्ष यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था? तो प्रांतीय स्वभाव द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका आंसर है प्रांतीय स्वभाव द्वारा, सभा द्वारा किया गया था। स्वभाव नहीं होगा, ये सभा होगा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1929 में। ठीक है, नवंबर 1929 में हुआ था। चलिए, मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन से एक धर्माचार्य थे? तब बिहार आए थे एक धर्माचार्य ईरानी, कौन थे? तो मुल्ला बनवानी थे। ठीक है, ये याद करना है, बिहार वाला जीके का पार्ट है ये। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा के को अलंकृत करते थे, यानी किसके कोर्ट में रहते थे वो? तो ये कुमारपाल के कोर्ट में रहते थे। ठीक है, कुमारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। 1920 के दशक में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये भ्रष्ट सेवादारों से गुरुद्वारा को मुक्त करना था। जो चढ़ावा चढ़ता था, पैसे चढ़ते थे, उसमें जो डोनेशन आती थी, उसमें जो हेरा फेरी होता था, उससे बचाने के लिए इसको, भ्रष्ट सेवादारों से बचाने के लिए इसको गठन किया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में निम्न में से किसने मराठा को हराया था? तो अफगानों ने हराया था। और ये कब हुई थी? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के बारे में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो ये आपका 7th अनुसूची में दिया गया है, जिसमें आपका किस किस में बांटा गया है? 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, 3 लिस्ट में बांटा गया है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंटर बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। ठीक है, सेंटर और स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट बना सकती है, और रेसिडुअल लिस्ट आती है जो इन दोनों में से कोई भी बना सकता है रेसिडुअल लिस्ट में। ठीक है, सॉरी, रेसिडुअल में क्या होता है? सिर्फ सेंटर बना सकती है। जो भी तीनों लिस्ट में नहीं है उन सब पे कानून जो है कौन बना सकता है? तो सिर्फ सेंटर यानी यूनियन बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है तो क्या होने लगता है? जब ये सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है तो क्या होता है? हमारा पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है? लाइकेन नष्ट होने लगते हैं। लाइकेन क्या है? एक इंडिकेटर है हमारे किसके? हमारे पॉल्यूशन के इंडिकेटर है। जब ये नष्ट होने लग जाए तो समझ में आ जाना चाहिए कि पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये आपका पोटेशियम ब्रोमाइड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पाणिनि और पतंजलि निम्नलिखित में से किस राजवंश के में निवास करते थे? तो ये कौन से वंश में आते थे आपके? ये आपके थे शुंग वंश में। पाणिनि और पतंजलि बहुत बड़े विद्वान थे ये लोग, किस में आते थे? आपके शुंग वंश में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलन गलत है? ये गलत पे ध्यान देना है। ठीक है, इसमें लिखा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, बिल्कुल ठीक है। सरोजनी नायडू, ये बुक के बारे में है। ठीक है, ये बुक है और ये ऑथर है। चलिए, सरोजनी नायडू ने द ब्रोकन विंग लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गोरा लिखा था, और तिलक जी ने गीता रहस्य लिखा था। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। तो इसका 6 साल का कार्यकाल होता है, 1/3 मेंबर इसके हर साल रिटायर होते हैं, 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं डिफरेंट फील्ड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार में लाया था? तो ये था आपका अहमदाबाद की हड़ताल, जो कि 1918 में हुई थी, जो कि 21 दिन की हड़ताल थी मज़दूरों के द्वारा, जिसमें लास्ट के जो 3 डेज़ थे, ठीक है, लास्ट के जो 3 डेज़ थे उसमें महात्मा गांधी जी ने
हिस्सा लिया था, ठीक है, और इनका जो हक था मजदूरों का वो उनको दिलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करते थे? तो ऋग्वेदिक काल में आपका बलि और कर्मकांड में, यानी बलि और बाकी पूजा में विश्वास करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंधी स्थापित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले कौन आए थे? तो पोर्चुगीज आए थे 1498 में। 1490 वास्को डी गामा के आने से सबसे पहले यही आए थे, ठीक है। उसके बाद आए थे आपके डच, फिर आए थे इंग्लिश, फिर आए थे फ्रेंच, ठीक है। चलिए पोर्चुगीज़ कब आए थे? तो 1498। इंग्लिश कब आए थे आपके 1600 में, और फ्रांसीसी कब आए थे आपके? तो 1664 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर निम्न में से किन दो देशों के बीच विवाद का एक विषय है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, ठीक है, जो कि काराकोरम किस में, सियाचिन किस में आता है? तो हिमालय के काराकोरम श्रेणी में आता है, जो कि 76 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट वो है ग्लेशियर है 76 किलोमीटर का, और जिसका जो एरिया कवर करता है वो 2500 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, मतलब बहुत चौड़ाई की बात करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन के टीका के खोजकर्ता कौन थे? तो ये विलियम बेंटिक थे। और एडवाइजर किसके थे? तो ये चिकन पॉक्स के थे, ठीक है, चिकन पॉक्स। और आपके साल्क जो थे वो पोलियो के थे, जॉन साल्क। एंड कार्ल मैल जो थे वो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन किसके आधार पर किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन किसके आधार पर किया जाता है? एक सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन होता है उनकी जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग किया जाता है, ना कि एरिया के हिसाब से। वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है, यानी महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी आपकी रिवाइटलाइजेशन, ये हिंदी में इंग्लिश में ही होती है, रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशियन, ठीक है, ये आपकी थीम हो जाती है। और ये 8 जून को मनाया जाता है। थीम आजकल डेट से ज़्यादा थीम पूछता है, तो इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक यानी कैग का पद कितने साल का होता है? तो 6 साल का होता है। और इनका जो आर्टिकल होता है आर्टिकल 148, ठीक है, आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय यानी इनकम का स्रोत क्या था? तो लैंड रेवेन्यू था, भू राजस्व। सबसे ज़्यादा किससे कमाते थे? तो लैंड रेवेन्यू से कमाते थे। चलिए, जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? डीएनए को कहा जाता है। डीएनए, नो लाइफ, डीएनए से ही सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो कौन थे? एस.एन. सेन थे, ठीक है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। तालिकोटा का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य किस राजवंश का राज था? यानी जब तालिकोटा का युद्ध हुआ तो विजयनगर में कौन सा राज कर रहा था? तो तुलु वंश थे, तुलु डायनेस्टी जो थी वो राज कर रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में कब सम्मिलित किया गया? तो ये ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा तब नहीं थी, इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA 1976 में, ठीक है। 42nd CAA 1976 में यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? मीराबाई एक भक्ति संत थी, वो किसके समकालीन थी? तो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी, जिनका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 14, ये मीराबाई का बता देती हूँ मैं पहले, तो 1499 से लेके 1546, ठीक है, ये था। और चैतन्य महाप्रभु का था आपका 1486 से लेके 1533, ठीक है, 1533। और गुरु नानक का आपका 1469 से लेके 1538। तो आंसर क्या हो गया? चैतन्य महाप्रभु हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके? ये थे कौन थे आपके थे बाल गंगाधर तिलक जी, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को जब इसका लॉन्च हुआ, लॉन्च से जस्ट पहले इनका देहांत हो गया था, जिसकी वजह से ये समर्थन नहीं दे पाए थे। समर्थन दिया था पर ये इसको देख नहीं पाए थे। चलिए, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? तो आपका ट्रिप्सिन है,
प्रोटीन को वो करता है। फ्यूज़, ये मिसप्रिंट है तो ये क्या होगा, फ्यूज़ होगा। तार का जो फ्यूज़ होता है ना, जो बिजली में लगाया जाता है, वो है। इसका आंसर क्या होगा, उच्च मतलब प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या है ये बताना है इसमें। तो ये आपका हो जाता है सी है इसका आंसर, हाई रेसिस्टेंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये आंसर हो जाता है। चलिए, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी बिहार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू निम्नलिखित में किस संविधान से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू आपका यूएसए से लिया गया है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को दोबारा से रिव्यू करे, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है और उसको अपने जो दिया गया जो ऑर्डर है, जो अपने दिया गया आदेश है, उसको दोबारा से जब वो चेक करती है तो उसको जुडिशियल रिव्यू कहा गया है। ठीक है, यूएसए से लिया गया है। 50 क्वेश्चन है हमारा, दुल्हस्ती बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ये चेनाब नदी पर है। दुल्हस्ती बांध चेनाब नदी पर है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसके संपादक निम्नलिखित में से कौन थे, तो अरविंद घोष थे। ठीक है, 1906 में आया था ये न्यूज़पेपर। इसका ध्यान रखा, वंदे मातरम नाम तो है हिंदी वाला, लेकिन पत्रिका थी अंग्रेजी और साप्ताहिक थी। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर देख रहे हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं हमारे और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। इतनी मेहनत हो रही है। अगर कुछ आप लोग सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन इसको शेयर कीजिए। और एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो ये जो क्वेश्चन है आपके, इसमें आपको श्योरली 67 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी सीरीज़ से मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक जगह के क्वेश्चन नहीं है, ये बिहार में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं BPSC 67 को लेके उन सब का मिक्सर है इसमें, उन सबको कंसोलिडेट किया गया है। एंड इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन उसको भी ऐड किया गया। तो ये जो इतनी मेहनत हो रही है वो सिर्फ आपको 67 BPSC में पास कराने के लिए हो रही है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, ताकि क्योंकि अभी रिवीजन का ही टाइम है। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो ये वीडियो कल आपका सर लेके आएंगे, आज के लिए मैंने लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।